हम लोग हैं अभी मानसरोवर बाढ़देवरी स्कूल में, जहां पर सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम। जी हां दोस्तों, लगातार मैं पर्यावरण को लेकर बात कर रहा हूं, जहां पर बाढ़देवरी मानसरोवर स्कूल के अंदर एक पहल की गई है टीचरों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, कुछ भामाशाहों के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर। यहाँ पर मैं बता दूं कि लगातार बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल या टीचर से कि किस तरीके की पहल की गई है पर्यावरण को लेकर, जो कि लगातार हरियाली जिस तरीके से राजस्थान में करती हुई नज़र आ रही है या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता नज़र आ रहा है, उसी लेकर राजस्थान की सरकार ग्रीन सिटी बनाने को तैयार है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम लगाओ इसका संकल्प लिए चल रहे हैं। हमारे साथ है प्रिंसिपल, जिनसे बात करेंगे किस तरीके की पहल आप लोगों ने की है। हमने जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम, उसकी शुरुआत हमारे विद्यालय से भी की है और हमने, हमारे बच्चों ने और हमारे समस्त स्टाफ ने मिलके और कुछ भामाशाह और समुदाय के लोग भी हमने जोड़े हैं और हमने 50 से ऊपर पौधे तो स्कूल के आसपास और लगभग 100 पौधे आसपास के जो गार्डन्स हैं या बच्चों के जो घर हैं या हमारे जो घर हैं, हमने वहाँ पर लगाए हैं इतने पेड़। और हमारे साथ शैलेश जी सर हैं, आपने 6-6 फुट के अशोक के पेड़ की व्यवस्था आप द्वारा की गई। हमारे दिनेश जी सर हैं। हम शैलेश जी से बात कर लेते हैं। सर आगे आइए थोड़ा सा, किस तरीके से आप लोगों ने ये एक प्रेरणा का स्रोत बने, कैसे मतलब पर्यावरण को लेकर आप लोग ये काम कर रहे हैं? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें सहभागिता करते हुए हमने हमारे विद्यालय के आसपास अशोक के, नीम के और पीपल वगैरह के वृक्ष लगाए हैं। सभी बच्चों का भी सहयोग लिया, स्टाफ का भी सहयोग लिया, उसके माध्यम से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे साथ और यहाँ पर टीचर, जिनसे बात करेंगे। शिक्षा मंत्री के द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया, सरकारी स्कूलों में किस किस तरीके का बखान किया जा रहा है टीचरों के द्वारा, क्या फ़ायदे मिल रहे हैं बच्चों को? देखिए, मैं अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो एक पहल शुरू की गई है मोबाइल के यूज़ पर प्रतिबंध, और ये टीचर्स के लिए बहुत प्रेरणादायी साबित हुई है। और हमारी प्रिंसिपल मैम ने एक रैक बनाई हुई है, वहाँ सब हम मोबाइल को सुबह आते हैं तो वहाँ रख देते हैं और निश्चित रूप से एक बच्चों में भी बहुत बड़ा संदेश गया है और हम में भी एक आदत विकसित हुई है कि भाई हम मोबाइल का बिना भी रह सकते हैं। पहले जब ये अलाउ था तो हमें ऐसा लगता था कि भाई हमारा क्लास में मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हम मोबाइल को जब साइड में डाल देते हैं और उसको छुट्टी के बाद देखते हैं तो कई बार तो हमारी ऐसी आदत हो गई हम घर पर जा कर के देखते हैं भाई इसमें कितने मिस कॉल पड़े हैं या क्या व्हाट्सअप आया है। और जब हम क्लास में उसको कई बार जैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे को पढ़ाते टाइम कोई मोबाइल आता था तो कई बार हम देख लेते थे और कई बार ये सोचते हैं इमरजेंसी मोबाइल है, इसमें बात करनी चाहिए, बच्चों को अननेसेसरी लॉस होता था। कई बच्चे भी हमारे मोबाइल को देख के और बड़ी क्लासों के बच्चे मोबाइल लाने के लिए लालायित रहते थे और हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते थे कि भाई बच्चों जब हम मोबाइल ला रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से रोका जाए। आज हमारे बच्चे और हमारे स्टाफ इन दोनों से लाभान्वित हुए। हमें भी इस मीडिया से, सोशल मीडिया से दूर रहने का एक मौका मिला है, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव लिया है और इससे निश्चित रूप से राजस्थान भर के बच्चों को मदद मिलेगी और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में ये मॉडल लागू किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए टीचर इतने खुश हैं कि सोशल मीडिया, जो कहते हैं कि मोबाइल को लेकर दिमाग की कहीं न कहीं जो बुद्धि है वो विलुप्त होती जा रही थी। कह सकते हैं कि बच्चों के माइंड में जो चल रहा था कि टीचर के पास मोबाइल होना, ना कि टीचर पढ़ाने पे ध्यान देते थे, अब कि मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता था कि किसका मैसेज आया है, किसका क्या वीडियो आया है, इसी को लेकर। मगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा जो पहल की गई है, प्रतिबंध लगाया गया है स्कूलों के अंदर, उसकी पहल की शुरुआत यहाँ पर बाढ़देवरी मानसरोवर स्कूल से एक डेस्क बोर्ड के अंदर मोबाइलों को सुबह मॉर्निंग में आते ही टीचर सारे रख देते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। क्या टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोबाइल आते ही वो अपने डेस्क बोर्ड में रख देते हैं? हाँ, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं आप? यस सर, यस सर। क्या कहेंगे आप लोग? टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मोबाइल का यूज़ नहीं लेते हैं क्लास में। आप लोगों को पर्यावरण को लेकर भी कुछ बताया जाता है?
हाँ, हमेशा बताया जाता है पर्यावरण के लिए भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए, भाई घर पर भी लगाओ, और हमने स्कूल में भी लगाए थे। और अभी भी बच्चों को भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है लगातार कि एक पेड़ माँ के नाम, और माँ के नाम नहीं तो खुद के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण जिस तरीके से घटता हुआ नज़र आ रहा है उसी को लेकर यहाँ पर प्रिंसिपल ऋतु शर्मा यहाँ पर प्रिंसिपल है, जिनके द्वारा मैंने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत यहाँ पर की है। शैलेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भामाशाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से, कैसा लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को लेकर जो पहल की है उसको लेकर कैसे लग रहा है? ये बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो है इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी उमस पड़ रही है कि लोग भी अपने आप ही जागरूक हो रहे हैं कि पेड़ों को लगाना चाहिए। अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो इतनी भयंकर गर्मी से, जो इस बार जो गर्मी पड़ी है उससे लोग जितने प्रताड़ित हुए हैं या उनको समझ में आया है कि वास्तव में हमें पेड़ की अब ज़रूरत है, और लोग समझने लगे हैं कि पेड़ हमें लगाना चाहिए। और आगे भी अगर इसी तरह से पेड़ लगते रहे, बरसात होती रहेगी, गर्मी जो है इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी पहल जो है प्रधानमंत्री जी की है। देखिए, मैंने लगातार दिखाया बाढ़ देवरी स्कूल का यहाँ पर सुबह शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस तरीके से सूर्य प्राणायाम वगैरह जो करवाया जाता है स्कूल के अंदर, वो भी यहाँ पर बिल्कुल मॉर्निंग में आते ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पीटीआई द्वारा उनको कई प्रकार के व्यायाम योगा करवा कर उनको अच्छे शिक्षा का प्रदान और उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको रोज़ एक नई शिक्षा का आयाम दिया जाता है। शिक्षक एक गुरु है, गुरु ईश्वर से बड़ा बताया गया है, और गुरु की भांति जो शिष्य उनके आदेश और निर्देशों पर चलता है वो शिष्य आगे जाकर कहीं न कहीं देश में नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ भी हैं, महिला लड़कियाँ हैं जो कि पढ़ाई कर रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12वीं में। क्या कहेंगे, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, किस तरीके से? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। देखिए, बच्चियां हैं जो शायद मीडिया से कहीं न कहीं थोड़ा सा रूबरू नहीं हो पाते तो थोड़ा भय खा जाते हैं, मगर जिस तरीके की पहल लगातार यहाँ पर की जा रही है, मोबाइल को रखने के बाद एक पहल जो कि पर्यावरण की रक्षा को लेकर सबसे बड़ी पहल है, और पर्यावरण जिस तरीके से राजस्थान में नहीं पूरे भारत में खतरे में मंडरा रहा है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पहल की है एक पेड़ माँ के नाम, तो ग्रेटर नगर निगम के तत्वाधान में यहाँ पर हर स्कूलों में जाकर, मानसरोवर हो चाहे पूरे जयपुर राजधानी की बात करूँ तो सभी स्कूलों में इसका काम शुरू हो चुका है। अब आप लोग कब लगाते हैं ये पेड़, ये देखना होगा। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।